शरीर को एक ज़मीन से हम तुलना कर सकते हैं और इसमें जो बीज बोएंगे विचार रूपी वही शरीर पर प्रकट होते हैं। तो आप इस पर अच्छे अच्छे विचारों को प्रकट कराइए। इसके लिए सबसे पहली जो किताब है, मैं तो कहता हूँ भगवद गीता पढ़िए। आचार्य प्रशांत की जो बुक है कठोपनिषद, उसमें पहला या दूसरा चैप्टर है, हर बेईमानी एक अगली बेईमानी को जन्म देती है। यानी अभी आपने कुछ अपने जीवन में कुछ बेईमानी करी, अपने जीवन के साथ कुछ गलत किया, तो वो गलत अगले गलत को बढ़ावा देगा। जैसे आपने एक वृक्ष रोपित कर दिया या कोई बीज डाल दिया ज़मीन पर, तो उस बीज से एक वृक्ष खड़ा होगा और उस वृक्ष से कई सारे बीज निकलेंगे और फिर वो चारों तरफ फैल जाएंगे और फिर उनसे कई सारे वृक्ष निकल सकते हैं। तो एक बीज से पूरा जंगल क्या, पूरी पृथ्वी क्या, सब कुछ समा सकता है एक बीज से। यानी कि हर एक चीज़ का जो शुरुआत है उसमें ऑब्ज़र्व करना होता है अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने माइंड के विचारों को, तभी आप अगले जो क्षण हैं उनको सही कर सकते हैं। जैसे कि अब अर्जुन शुरुआत में, भगवद गीता का मैं चूँकि एग्जाम्पल लेता हूँ तो अर्जुन को ही ले लेते हैं। अर्जुन जैसे शुरुआत में युद्ध नहीं करना चाहता था, सब कुछ था उसके अंदर, बेईमानी थी, बेचारगी थी, निराशा थी, हताशा थी, सब कुछ था। लेकिन उसने पहला बीज कौन सा डाला था? सबसे प्रमुख बीज उसने ये डाला था कि उसने कृष्ण को चुन लिया था। भले ही उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, उसने जैसे ही कृष्ण को चुना तो दिक्कत सारी समाप्त हो गई। उसके जीवन में चारों तरफ कृष्णत्व फैलने लगा। भाई प्रकाश है, प्रकाश के सामने अंधकार टिक सकता है क्या? आप खुद बताइए। कोई बंजर भूमि है, वहाँ पर मान लीजिए कि बंजर भूमि को थोड़ा सा सही कर दिया जाए, अब उसको उपजाऊ बना दिया गया। अब उपजाऊ भूमि में तुम कुछ भी डाल दो, तुम कुछ भी डाल सकते हो, इधर उधर का कूड़ा करकट और जो बासी खाना वगैरह या फिर पत्तियां और अवशिष्ट पदार्थ जितने भी। लेकिन अगर तुम वहाँ पर नीम का वृक्ष बो दोगे तो वहाँ पर नीम अपने गुण धर्म प्रदर्शित करने ही लगेगा। अगर तुमने बबूल बो दिया तो बबूल आ जाएगा। तो कुछ भी आप बोओगे वो आएगा ज़रूर, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। भले ही नीचे क्या था, नीचे तो केवल वही था ना कि अलग अलग तत्व पड़े हुए हैं, अलग अलग पदार्थ हैं गंदे संदे, वो जा करके क्या किस में तब्दील हो गए, जिसका आपने बीज बो दिया है। तो ऐसे ही जीवन में जिसके भी जितनी भी समस्याएं हों वो सब सही हो जाती हैं अगर आपने एक बीज सही बो दिया है। कृष्ण को जैसे अर्जुन ने चुना था, ये भी एक अध्यात्म का बीज ही है। तो आप अपने जीवन में आपकी कोई भी समस्याएं हों, आप पहला बीज, पहला जीवन का जो शुरुआती चरण है वो सही ले लो। आप सही चुनाव कर लो। सही चुनाव ही वास्तव में मुक्ति होती है। तो मेरे हिसाब से जब आप अपने जीवन में कुछ करने ही जा रहे हैं तो एक और मेरे कहने से एक एक्टिविटी अपने जीवन में जोड़ लो। वो एक तरीके का बहुत अच्छा धर्म का बीज है, शुद्ध बीज है, शुद्ध फाउंडेशन है। उसको बोल सकते हैं हम कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, जैसा आप होना चाहते हैं या जैसा आप नहीं भी होना चाहते हैं, सब तरीके की बुक्स को लाइए, आप उनको पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे ना तो जो चीज़ आपके मन को अच्छी लगने लगती है वो आप बन ही जाते हैं। आपको अगर ना पता हो कि आप किस तरीके के बनना चाहते हैं तो बुक्स आपको बता देंगी कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो वास्तव में कुछ, क्योंकि मनुष्य एकमात्र विचार ही है, विचार के ही बीज उसके शरीर रूपी जो युद्ध भूमि है, शरीर रूपी जो उसका जो ज़मीन है, शरीर को एक ज़मीन से हम तुलना कर सकते हैं और इसमें जो बीज बोएंगे विचार रूपी वही शरीर पर प्रकट होते हैं। तो आप इस पर अच्छे अच्छे विचारों को प्रकट कराइए। इसके लिए सबसे पहली जो किताब है, मैं तो कहता हूँ भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता के अलावा कठोपनिषद हो गया, अष्टावक्र गीता हो गया, ये सारी किताबें अच्छी से आप अपने जीवन में ऐड ऑन करिए। क्योंकि मनुष्य शुरुआत में अगर कोई प्रगति करता भी है या अंत में भी कोई प्रगति करता है तो विचारों के रूप में ही करता है। विचार ही तो है मनुष्य। विचार ही एक मनुष्य को विवेकानंद भी बना सकते हैं और विचार ही एक मनुष्य को एक घनघोर अपराधी भी बना सकते हैं। तो विचार ही है कुछ ना कुछ। विचार से ही एकाग्रता आती है। अगर आपने विचार बना लिया कि मैं मजबूत हूँ तो मजबूत हो जाएंगे आप। विवेकानंद ने एक बार कहा भी था कि सबसे बड़ा पाप है अगर आप स्वयं को कमज़ोर मानते हैं। इसलिए स्वयं को मजबूत मानिए। अब मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कराएं जाके, मजबूती का मतलब ये है कि आप सत्य की धारा में चल दीजिए बस। अब आगे पीछे कुछ नहीं देखना। सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाड़ई खेत, कबहु न छाड़ई खेत, ऐसे कुछ है। तो हमें यात्रा नहीं रोकनी, आगे बढ़ते ही रहना है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।